साथियों नमस्कार। बेबाक बतकही में आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आईएएस अफसरों को विज्ञान भवन में ऐसा मंत्र दिया है जिसके माध्यम से अब वो नेताओं के ऊपर पैनी नजर रखेंगे। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और ये आवश्यक भी है और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है। संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, बात सबसे बड़ी आती है कि नेताओं के ऊपर पैनी नजर रखनी तो है, लेकिन किन नेताओं की तरफ? जैसा कि विपक्षी आरोप लगाते आ रहे हैं कि विरोधी नेताओं पर सीबीआई, ईडी और तमाम चीजों के माध्यम से, तमाम अथॉरिटीज के माध्यम से प्रेशर बनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने ब्यूरोक्रेसी को भी बता दिया। विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के बड़े अधिकारी आईएएस अफसरों को संबोधित किया उन्होंने स्थापना के समय, और प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में नेताओं के ऊपर, नेताओं के द्वारा किए गए खर्चों पर पैनी नजर रखें, तीसरी आंख रखें। तो सबसे बड़ा सवाल आज के समय में ये है कि क्या देश में ब्यूरोक्रेसी नेताओं से बड़ी है? इस पे चर्चा करना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा, इसकी क्यों नौबत आई है कि उनके आर्थिक क्रियाकलापों पे ब्यूरोक्रेसी की पैनी नजर हो? किन नेताओं को उन्होंने कहा? वैसे तो देखा जाए तो भाजपा के नेताओं को उन्हें कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के हैं, और अगर वो कहते हैं, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस अपनाते भी हैं, तो उन्हें कहना पड़ा है अगर, तो ये भी सोचने की जरूरत है कि आखिर उनके अपने पार्टी के जो नेता हैं क्या वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं। दूसरी बात एक आती है विरोधी नेताओं। तो विरोध के नेता हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से उन्हें तंग किया जाता है। शायद विपक्षी एकता 2024 के मद्देनजर हो भी रही है, और अगर विपक्षी एकता न भी होती तो भी आपको समझ में तो जरूर आना चाहिए कि ले दे के विरोधी पार्टियों के पास कुछ ऐसा होता नहीं जिससे वह आर्थिक अनियमितता करें, आर्थिक अनियमितताओं में लिप्त हों। तो ले दे के वो पैसा पाएंगे नहीं, उनको तो पैसे मिलने नहीं है, सरकार की किसी व्यवस्था में होते नहीं, थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं से समितियों में होते हैं। तो समितियों में इतना अधिकार नहीं होता संसदीय समितियों के पास कि वो कुछ कर पाए, आर्थिक एक्टिविटीज जो होती है उनकी अपनी होती नहीं। तो प्रधानमंत्री ने किसको मैसेज देने की कोशिश किया, ये आपके समझ में अगर आए तो आप कमेंट जरूर करें। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो नेताओं पर पैनी नजर रखने की बात की जा रही है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रधानमंत्री भी सिर्फ आरोप लगा रही है? अगर अपनी पार्टी की नेताओं को आगाह किया तो पैरामाउंट पावर है, उनको आगाह जैसी बात करने की जरूरत नहीं है सार्वजनिक मंच पे। उनका हंटर चलने की बात है, वो डायरेक्ट उस पे हंटर चलाएं और धाराशाही हो जाएगा। रही बात विपक्षियों की, तो ये सर्वमान्य है, सारी जनता जानती है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि विरोधियों के हाथ में सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने जैसी कोई चीज नहीं होती, और जो होता है उस पर आपकी मुहर लगी है। वो ये मुहर लगी है कि आप विदेशी यात्रा में पूरे संसद को छूट दे रखे हैं। फ्लाइट में जा सकता है वो पूरे देश में कहीं भी, ट्रेन में कहीं जा सकता है, उसके अपने ट्रैवल अलाउंस और तमाम जो चीज़ें हैं, सैलरी है, उसके साथ वो क्या अनियमितता करेगा? तो ये इस देश को भी समझाना होगा और ये उनको बताने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आपके इस मैसेज से भाजपा की जो फौज है वो सामान्य जनमानस तक कैसे बात रखती है,
कि किन के ऊपर हंटर चलाने के बाद पीएम साहब ने कहा है। आपके जो समझ में आया वो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के आपके इंतजार रहता है और रहेगा भी। आपके कमेंट के बेस पे भी हम नई वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आपका नॉलेज हो सके। ये वीडियो अनवरत चलनी चाहिए, अनवरत चले, इसके लिए आज ही हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। सखा सारथी संरक्षक के तौर पे आज हमारे साथ आइए, हमें सपोर्ट करिए, इसकी हमें ज़रूरत है। हम ऐसे किसी दूसरे नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।